राणा सांगा विवाद के बीच समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना सामने आई, जिसका आरोप करणी सेना पर लगा है। अब इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा है। उन्होंने उसमें लिखा है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्ष लिखे गए इतिहास और एक पक्ष की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। सुनिए आगे कुछ उन्होंने क्या कहा। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तक पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना पर रामजीलाल सुमन के बेटे रंजीत सुमन ने भी कहा है कि 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमले की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने हमला कर ही दिया। इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। करणी सेना के लोग इसमें शामिल थे। वहां से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी हो रहा है और अगर ऐसे में भी ये घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे। तोड़फोड़ के वीडियोस भी सामने आए हैं। तो आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।